नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वैशाली। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर 7 में डायरिया फैलने से हड़कंप मच गया है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि घरों में गंदा पानी आ रहा है और हर दूसरे घर में लोग बीमार हैं। शनिवार को एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई। रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाकर मरीजों की जाँच की और गंभीर मरीजों को ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया गया। और यहाँ पर डीएम विशाख जी, सीएमओ, एसडीएम और नगर निगम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालत का जायजा लिए। डीएम ने स्वास्थ्य टीम को तत्काल इलाज शुरू करने के निर्देश दिए, जबकि नगर निगम ने क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया और गंदगी को हटाया गया है। यहाँ पे जो एक लूज मोशन के मरीज देखे गए थे, हमारी टीमें 4 दिन से यहाँ पे लगी हुई हैं। घर घर जाके उनको स्क्रीनिंग कर रही हैं और उनको क्लोरीन और ORS के टेबलेट्स बांट रहे हैं। और जो लोग को कोविड के सिम्टम हैं उनको दवाएं यहीं पे दिया जा रहा है, और जो लोगों को ज़्यादा दिक्कत है उनको हॉस्पिटलाइज भी करने की जरूरत है, उनको भर्ती कराया जा रहा है। अब तक हमारे यहाँ करीब 16 मरीजों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। बाकी सब लोग ठीक होके आ गए हैं। एक मरीज अभी भी देखिए, यहाँ पे लगभग 3500 पॉपुलेशन है, जिसका सेक्टर 7 में और सेक्टर जिसे लगे हुए सेक्टरों को मिलाकर हाउस टू हाउस हम लोगों ने सर्वे किया। उसमें जो मतलब रूटीन के कुछ पेशेंट मिले और 16 लोग ऐसे थे जिनको एडमिट कराया गया था। 16 में 15 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक पेशेंट आज हम लोगों ने एडमिट कराया है। तो आपको बता दें कि क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है, जिससे लोग बीमार हैं। यहाँ के लोग अब सड़कों पर उतरे। लोगों का ये कहना है कि गंदे पानी की वजह से और गंदगी की वजह से यहाँ पर डायरिया क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी वजह से लोग परेशान है और हर दूसरे घर में डायरिया के मरीज मिल रहे हैं। और सबसे गंभीर बात यह हुई कि एक व्यक्ति की अभी अचानक 55 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी डायरिया की वजह से मौत हो गई। उसके बाद लोगों में और दहशत फैल गई है। क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप देखते हुए डीएम मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही साफ सफाई के निर्देश दिए गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि बारिश के सीजन में अगर ये साफ सफाई पहले ही की जाती तो इस तरीके का ये मामला सामने नहीं आता। डायरिया का जो मामला अब सामने आया है, इसको लेकर हर घर में दहशत का माहौल साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक व्यक्ति की मौत के बाद लोग अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ये साफ सफाई की जाती है और गंदा पानी नलों में नहीं आता तो लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। सवाल बहुत सारे हैं कि जिस तरीके से इनकी शिकायत की है कि गंदा पानी नलों में आता है और वही गंदा पानी इनको पीना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों की जो है बीमारी बढ़ती जा रही है। तो आपको बता दें, सफाई अभियान भी चलाया गया है, गंदगी भी हटा दी गई है। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग पहुंचकर जायजा लिया है। जो गंभीर बीमार थे, कैंप लगाकर पहले उनका जांच की गई और जो गंभीर यहाँ पर मरीज मिले थे उनको दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। हालात यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत के बाद स्थिति को और भी गंभीर माना गया है। तो आपको बता दें, क्षेत्र में डायरिया फैलने से हड़कंप मच गया है। ये पूरा मामला जनकपुरी सेक्टर 7 का है, जहां पर डायरिया फैलने से हड़कंप मच गया है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि घरों में गंदा पानी आ रहा है और हर दूसरे घर में लोग यहाँ पर बीमार है। शनिवार को एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ रोहित रस्तोगी लखनऊ से जुड़ गए। जी रोहित, जिस तरीके से यहाँ पर डायरिया का प्रकोप क्षेत्र में फैल रहा है और लोग बीमार नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो मामला सामने आया है, यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके बाद भी लोगों की शिकायत है कि गंदा पानी आ रहा है क्षेत्र में और वही पी रहे हैं और गंदगी की वजह से यहाँ पे परेशानी है, डायरिया फैला है। बिल्कुल बता दें कि जो जानकीपुरम में डायरिया प्रकोप फैला हुआ था, कहीं ना कहीं लोगों में दहशत देखने को मिली है। हम इस समय यहीं पे मौजूद है जहां पे ये डायरिया फैला हुआ है। साफ तौर पे मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे नगर निगम की तरफ से जो पेयजल की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे टैंकर लगा दिया गया है ताकि लोगों को जो आरोप था कि गंदा पानी आ रहा है, उनसे लोग, उनके घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं। बीमारी के कारण लोगों को डायरिया हो रहा है। कहीं ना कहीं छोटे जो बच्चे हैं, बड़े हैं, महिलाएं हैं, सभी को बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो अभी एक व्यक्ति की मौत होने के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने डीएम से भी गुहार लगाई कि ये काम पहले हो जाता तो ये नौबत ना आती।
तो कहीं ना कहीं लोगों ने जलकर विभाग और नगर निगम के पर आरोप भी लगाए हैं कि उनकी तरफ से जो साफ सफाई वो नहीं की जाती थी, इतना घमंड किया जाता था। आज ये किया गया होता तो ये नौबत बिल्कुल ना आती। हमारे साथ कुछ क्षेत्र के वासी भी मौजूद हैं, हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे जो इस बीमारी से जूझ कर आए हुए हैं। क्या आप लोग इस बीमारी से जूझे, आप स्थानीय लोग हैं, क्या दिक्कतें आई थी? दिक्कत क्या आई थी? पहले बालू आई थी पानी में, फिर गंदा पानी आया था, और कुछ नालियां जो आगे से बंद हो गई, पानी बंद हो गया है, तो नालियां खोली नहीं, नगर निगम ने खोली नहीं है, उनमें पानी गंदा, तो मच्छर अच्छर थे, उससे गंदगी से हुआ है। ज्यादातर तो आप लोग हमारे यहाँ एक खत्म भी हो चुका है जी, हमारे मोहल्ले में खत्म है, हम भी हमारे घर के अंदर जो खत्म हो गई, बीमारी खत्म हुई है। बीमारी से खत्म हुआ, और हमारे यहाँ 4 आदमी घर के अंदर भर्ती हुए थे। तो क्या स्थिति रही और कैसे इलाज मिला? इलाज क्या है, एक औरत में कम से कम 30-35 ग्लूकोज चढ़े हैं, बड़े मुश्किल से हालात सही हुई है। ना हो तो हमारे मोबाइल पे और हमारे काका जाकर बल्लाम ड्रामा सेंटर हमारे यहाँ है, उसने बहुत बड़ी सहायता करी, उसमें थोड़ा डॉक्टर कम है तो अभी उन्होंने बहुत बड़ी रात दिन सहायता करी है। उसके बाद बलरामपुर गए, वहाँ तो 6 घंटे बाद सीट मिली थी हमें, वो मिला था बेड। तो क्या लगता है आप लोगों को जिस तरीके से समस्या का सामना करना पड़ा, कितने घर होंगे यहाँ पे और लगभग कितने लोग अभी बीमार सब हुए? गरीबी रेखा वाले, सब मजदूरी, कोई ठेलिया चलाता है, कोई मजदूरी करता है, सब गरीबी रेखा वाले, कोई इसकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। कल लखनऊ डीएम आए हुए थे, सीएमओ आए हुए थे, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? उससे कोई साधन कुछ नहीं मिला, खाली दिखावा मिला है, खाली चूना डाल दिया, साफ कर दिया, ना नालियां गंदगी सफा करी गई है, ना नालियां खोली गई है, कोई सफा कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। साफ तौर पे जो लोग हैं उनका आरोप है कि जिस तरीके जो साफ सफाई है वो नहीं की गई है, और वो पहले ही की जाती तो शायद ये जो कदम उठाए गए हैं, ये जिस तरीके से फैला है कहीं वो ना फैला होता। बिल्कुल रोहित, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर बरसात का सीजन है, गंदगी फैलती है, कीचड़ होती है, नालियां जाम रहती हैं, अगर साफ सफाई पहले करवाई जाती, जो कि आरोप भी लगा रहे हैं, तो इस तरीके का माहौल देखने को नहीं मिलता। क्या नगर निगम की तरफ से यहाँ पर कभी क्षेत्र में साफ सफाई नहीं करवाई जाती है? क्या यहाँ पर कभी कोई भ्रमण करने नहीं आता है क्षेत्र में? बिल्कुल, हम ये क्षेत्रवासियों से ही पूछेंगे कि नगर निगम के कौन अधिकारी यहाँ पे आते थे, क्या साफ सफाई होती थी। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे रहते हैं, नगर निगम की तरफ से क्या सफाई की जाती थी, और जो नालियां गंदी थी, क्या कितनी सफाई और किस तरीके से जो कर्मचारी यहाँ पे आते थे कूड़ा उठाने, कोई आता अधिकारी निरीक्षण करने आता था कि नहीं आता? क्षेत्र सभासद आते थे या नहीं आते थे, क्या होता था? पहले कोई नहीं आता था जी, खाली झाड़ू वाले आते थे, तो घरन घरन दौड़न, जहाँ पे 50 रुपया महीनवारी पाते थे वहाँ झाड़ू लगा लेते चले जाते थे। और जब से एक बीमारी फैली है तब से नगर निगम आते हैं तो ऊपर जैसे बाहर कूड़ा पड़ा है इसको साफ कर दिया, ना नाली में कोई हाथ भी नहीं लगाया। मतलब ये नगर निगम की लापरवाही है। आप लोग हाँ, शिकायत किए थे? लापरवाही है। जी, शिकायत किए थे इसकी आप? इसकी शिकायत किया, मगर नगर निगम से जब शिकायत की गई तो कहीं हमसे कोई मतलब नहीं है, वो ऊंचे जाके बोली। आप लोग यहाँ के निवासी हैं, घर में कितने लोग बीमार थे आपके? आप बीमार थे, क्या है? सदाफत से कहा था कि हमारे यहाँ की नालियाँ बहुत गंदी हो चुकी हैं, बहुत नालियाँ बंद हो चुकी हैं, उनको खुला दीजिए। तो सदाफत ने कहा कि हम का तुम्हारी सबकी बदौलत से हम नहीं ये पद पर आए हैं, हम अपनी बदौलत से ये पद पर आए हैं। मतलब आपने क्षेत्र जो पार्षद है उन पे आरोप भी लगा रहे हैं, आपने कहा था उनसे, उसके बावजूद भी वो नहीं सुने? कभी नहीं सुने। अपनी निवास बनवाने गए थे, आधार चेंज कराने के लिए अपनी निवास बनवाने गए थे, तो निवास भी नहीं बनाया। बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं आरोप लगा रही हैं। जी, बिल्कुल गंभीर आरोप लग रहे हैं यहाँ के पार्षद के ऊपर कि अगर महिलाएं यहाँ पर उनके पास जाती हैं, अपनी परेशानी बताती, तो वो ये कहते हैं कि उनकी वजह से सीट नहीं मिली है, तो क्या काम नहीं करेंगे? क्या ऐसे पार्षद के ऊपर गंभीर आरोप लग रहा है? ये रवैया हमेशा रहता है उनका? अब वो देखने वाली ये बात है कि जो स्थानीय लोग लगातार आरोप भी लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि उनके पास जाते हैं तो उनका जो रवैया होता है वो बदला हुआ होता है, ना ही उनके जात निवास आय पड़ा पर जो लिखने के लिए आते तब वो नहीं लिखे जाते। और जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, ये एक गरीब बस्ती है, यहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, लोग यहाँ पे टिड्डिया और रिक्शा चला के अपना जीवन यापन करते हैं। जिस तरीके से देख रहे होंगे, ये जो लाइन से पूरे घर है, यहाँ पे जो पूरे घरों में एक ना एक मरीज जरूर पाएंगे डायरिया का। और जो सामने ये घर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ही एक 55 वर्षीय युवक था, वो खत्म हुए हैं। 55 वर्षीय जो आदमी थे, पुरुष थे, वो खत्म हुए। साफ तौर पे ये घर है, यहाँ के लोग ताला बंद करके इतने डरे हुए हैं कि ताला बंद करके अपने अपने घर छोड़ के जा चुके हैं। ये पानी की सप्लाई से, गंदगी से लोग यहाँ जीने को मजबूर थे, इसलिए लगातार ये शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं
वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से यहाँ शिविर लगाया गया है, जहाँ पे लोगों को दवाई दी जा रही है और जो छिड़काव किए जा रहे हैं, नाली सफाई की जा रही है। यही काम पहले कर लिया जी नौबत में आती है। बिल्कुल, लेकिन रोहित, जहां पर शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य का जो जांच की गई है और जो गंभीर थे उनको दूसरे अस्पताल भर्ती कराया गया, फिलहाल अगर उनकी बात करें स्थिति कैसी है अभी उनकी? बिल्कुल, देखिए बात कर ले, जो यहाँ पे जो बीमार थे उनकी स्थिति बात की जाए तो जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जो आंकड़े हैं वो 16 लोगों के आंकड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ ने साफ तौर पे कहा, लखनऊ के सीएमओ ने, उन्होंने कहा है कि 16 में से 14 को रिलीव कर दिया गया, वो अपने घर आ गए हैं, 2 लोग अभी बचे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कम से कम 30 से 35 लोग हैं और अभी भी 20 लोग घर नहीं आए हुए हैं, घरों में ताला पड़ा हुआ है, लोग अपने हॉस्पिटल में हैं, परिवार के साथ हैं। कहीं ना कहीं जो आंकड़े वो निकल के आ रहे हैं वो कुछ और बता रहे हैं, जो स्थानीय आंकड़े हैं वो कुछ और बता रहे हैं। बिल्कुल, कह सकते हैं कि हालत जरूर यहाँ पर गंभीर अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।